अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद अंसर और आप देख रहे हैं सियासी पॉइंट। सियासी पॉइंट के तवज्जुल से मैं डेली बेसिस पे लेक्चर्स अपलोड करता हूं, जो कि आप डेली बेसिस पे मेरे टॉपिक्स को सुनते रहते हैं। तो आज एक नए टॉपिक के साथ मैं हाज़िर हूं। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और आज का टॉपिक क्या है जी? थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो आज नज़रिया जो तफरीक़ व इख्तियारात है अमेरिका के अंदर, जो इसका जो नज़रिया अपनाया गया तफरीक़ व इख्तियारात का, तो आज हम उसके ऊपर बहस करेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे और उसके मतलब जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपको मिलेंगे। तो चले बात करते हैं इसकी। तो ये सबसे पहले जो फ्रांसीसी मुफक्किर हैं, मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू जो कि 1689 के अंदर पैदा हुए और इनकी जो डेथ है वो 1755 के अंदर हुई। तो ये एक फ्रांसीसी मुफक्किर थे। फ्रांसीसी मुफक्किर, इन्होंने जो नज़रिया तफरीक़ व इख्तियारात का नज़रिया पेश किया था, जिसके ऊपर अमेरिका के अंदर जो उनका जो कानून है उसके अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया गया। नज़रिया तफरीक़ व इख्तियारात है क्या, ये आगे के चल के बात करते हैं। तो इसकी इसके बाद जो एक तो इन्होंने ये अपनी किताब एक शाया की, रूह कवानीन। रूह कवानीन के अंदर इन्होंने अपना ये नज़रिया पेश किया था। तो रूह कवानीन जो शाया हुई थी वो 1748 के अंदर शाया की गई थी। उसके बाद इनको इनकी पैरवी करते हुए एक बरतानवी मुफक्किर हैं ब्लैकस्टोन, वो भी इसी नज़रिए को अपनाते थे। वो भी यही चाहते थे कि नज़रिया तफरीक़ व इख्तियारात होना चाहिए। नज़रिया तफरीक़ व इख्तियारात से मुराद है जी, जितने भी गवर्नमेंट किसी स्टेट को चलाने के जितने भी काम होते हैं, जो भी, चाहे वो कानून साज़ी हो, चाहे वो दूसरा इंतज़ामी काम हो, चाहे वो इंसाफ़ फराहम करना हो, अदलिया का काम हो, जितने भी काम होते हैं किसी स्टेट के अंदर, तो उसमें ये कहते हैं जी, तफरीक़ व इख्तियारात हों कि हर कोई अपने इख्तियार का मालिक खुद हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर लेजिस्लेचर जो मुकर्रना उसका काम कानून साज़ी करना है, तो उसको जो इंतज़ामिया के काम हैं, जैसा कि इंतज़ामिया अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती है, कानून की इम्प्लीमेंटेशन करवाती है, तो जो मुकर्रना है उसका काम सिर्फ़ कानून बनाने की हद तक होना चाहिए, ना कि वो इंतज़ामी काम के अंदर मुदाख़लत करे। तो इसी तरह वो बात करते हैं जी, जैसे कि इंतज़ामिया है, तो इंतज़ामिया को नहीं चाहिए कि वो जब कानून साज़ी हो रही हो तो उसमें अपनी मुदाख़लत शामिल करें, या वो अदालती निज़ाम के अंदर जब कोई भी मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेट के ख़िलाफ़ भी कोई मुकदमात होते हैं, जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ होते हैं मुकदमात, उनमें वो ये ना हो कि वो अदालती जो मामलात हैं, जो इंसाफ़ फराहम करते हैं, उनके अंदर अपनी मनमानियाँ करें। अ, वो इस तरह का जो नज़रिया तफ़रीक़ व इख्तियारात इसलिए पेश किया गया कि वो सारे अपने-अपने इख्तियारात के अंदर रहते हुए अपने कामों को सरअंजाम दें। अच्छा जी, उसमें बात करते हैं जी, ये किस तरह अलहदा-अलहदा हैं। जो एग्ज़ेक्टिव ब्रांच है, लेजिस्लेटिव ब्रांच है या जुडिशरी ब्रांच है, ये किस तरह एक-दूसरे से अलहदा-अलहदा, ये नज़रिया किस तरह मतलब आगे जाके इम्प्लीमेंट होता है। तो जो सबसे पहले लेजिस्लेचर है हमारी, उस पे बात करते हैं मुकर्रना वो किस तरह अलहदा है जी। जो आर्टिकल 1 है अमेरिका का जो कानून है, उसके आर्टिकल 1 के तहत ये कहा गया है जी, कानून साज़ी के जितने भी इख्तियारात हैं वो किसके पास हैं जी, मुकर्रना के पास है। मुकर्रना स्टेट के अंदर जितने भी कानून बनने हैं या कितने भी कानून तैयार होने हैं, उसके तमाम तर इख्तियारात किसके पास हैं, मुकर्रना के पास हैं। अब मुकर्रना के इन इख्तियारात के अंदर ना तो इंतज़ामिया, ठीक है, एग्ज़ेक्टिव ब्रांच, ना जुडिशरी, ये मुदाख़लत नहीं कर सकते, किसी सूरत भी इसके अंदर मुदाख़लत नहीं कर सकते। तो इसमें अमेरिका के अंदर जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है, जो मुकर्रना है, वो है कांग्रेस। कांग्रेस अपने तमाम जो कवानीन बनाने के इख्तियारात हैं, उनके अंदर वो आज़ाद हैं। वो अपने एक आज़ादाना हैसियत से अपने कानून बनाती हैं और उनको जो इंतज़ामिया होती है, वो उसको नाफ़िज़ अमल करवाती है। तो इन मामलात के अंदर जो कांग्रेस होती है, वो कांग्रेस के कामों के अंदर कोई भी ना तो अमेरिकन प्रेसिडेंट या अमेरिकन जो अदलिया का जो चीफ जस्टिस होते हैं, सुप्रीम अदालतें हैं, ना वो अपना कोई मुदाखलत कर सकती हैं और ना ही जो प्रेसिडेंट है वो मुदाखलत कर सकता है। तो उसके बाद अगर बात करें तो दूसरा आ जाती है हमारे पास एग्ज़ेक्टिव ब्रांच, इंतज़ामिया। वो किस तरह अलहदा है जी, एग्ज़ेक्टिव ब्रांच इस तरह अलहदा है जी।
इनके जो सारे इंतज़ामी मामलात होते हैं वो किसके अंडर होते हैं? इंतज़ामी ब्रांच का जो हेड होता है, एग्ज़ीक्यूटिव ब्रांच का जो हेड होता है वो होता है वहाँ का प्रेसिडेंट। जो वहाँ का सदर होता है वो उसका हेड होता है। और जो मुकन्ना मुकर्रना कानून साज़ी करती है, मुकर्रना कानून बनाती है, तो वो क्या करती है, इंतज़ामिया के हवाले होती हैं। और इंतज़ामिया का क्या काम होता है? कानून की इम्प्लीमेंटेशन करवाना और ये देखना आया कि कोई बंदा इन कानून की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रहा, अगर कोई कर रहा है तो उनको सज़ाएँ देना। और बाकी जो मुल्क की इंतज़ामी मामलात होते हैं, मतलब जिस तरह के भी, वो किसके अंडर होते हैं? इंतज़ामिया के अंदर, एग्ज़ीक्यूटिव के अंदर। अब जब ये काम कर रहे होते हैं तो देन कांग्रेस जो कानून साज़ी करती है या अदलिया जो इंसाफ मुहैया कराती है, उनको कोई हक़ हासिल नहीं। नज़रिया तफ़रीक़ व इख्तियारात में रहते हुए वो इनके काम में मुदाख़लत नहीं कर सकते। वो इनके कामों के अंदर अपनी मनमानियाँ नहीं कर सकते, ना अदलिया कर सकती निज़ामी काम के अंदर और ना ही आपकी मुकन्ना कर सकती है। ये अमेरिका के अंदर जो नज़रिया तफ़रीक़ व इख्तियारात है, और ये एक मेरे ख़्याल से, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा मशवरा है और अच्छा, मतलब ये एक नज़रिया है जिसमें कि कोई एक मतलब कोई भी एक अदारा दूसरे अदारे के मामलात के अंदर इंटरफेयर ना करे। लेकिन आगे चलते-चलते फिर ये मामलात फिर इनके चेक एंड बैलेंस पे चले जाते हैं, तो उनको भी इंशाल्लाह हम साथ-साथ आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जितने भी इंतज़ामी मामलात होते हैं, इनके अंदर ना तो अदलिया और ना ही मुकर्रना आपकी इंटरफेयर करेगी। तो उसके बाद आ जाते हैं जी जुडिशरी के ऊपर। जुडिशरी किस तरह आज़ाद है? जुडिशरी का काम होता है जी इंसाफ मुहैया करना। अब देखें, अमेरिका के अंदर होता ये है कि जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर आता है, उसका क्या काम होता है? उसने ये करना होता है, जो तकर्री होती है, जज साहिबान होते हैं, सुप्रीम अदालतों के जो चीफ जस्टिस होते हैं, उनकी जो तकर्री होती है, वो भी कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। अब ये नहीं होगा कि प्रेसिडेंट उसने तकरीर तो कर दी, लेकिन अब प्रेसिडेंट जो अदालती मामलात हैं, जब वो अदालती निज़ाम चलता है तो उसके अंदर अपना इंटरफेयर करे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं। अदालत को ये इख्तियार हासिल है कि अगर जो गवर्नमेंट है, जो प्रेसिडेंट है, अगर वो कानून की खिलाफ वर्जी करता है, तो वो उनके मुखालफ जाकर भी अ, उन पे केसेस करें, उनके ऊपर जो भी उनकी सज़ा बनती है उनको दें, उनके ऊपर कानून का नफ़ाज़ करें। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रेसिडेंट है, उसने जज साहबान जो है उनकी तकर्री की है, तो वो अपने ही बंदों को तकर्री करके बिठा दे और बाद में जो अदालती मामलात होते हैं उनको अपने ज़ेरे असर रखे, अपनी मर्ज़ी से चलाए, तो ऐसा वहाँ पे मुमकिन नहीं है। वहाँ पे यही है कि अगर अदालती काम है तो वो अदालत जाने, अदालत का काम जाने, क्योंकि अदालत का काम होता है इंसाफ फराहम करना। चाहे वो अपोज़िशन पार्टी हो, चाहे वो गवर्नमेंट पार्टी हो, उन्होंने दोनों तरफ से इक्वल रहना है। ये नहीं देखना कि ये इन्होंने हमारी तकर्री की, ये गवर्नमेंट के अंदर इनका हमें फ़ायदा है, इनका हमें नुकसान है, तो देन वो इन चीज़ों को नहीं देखते। वो इस चीज़ को देखते हैं कि लॉ क्या कहता है, कानून क्या कहता है। तो कानून, जो उनका नज़रिया तफ़रीक़ व इख्तियारात, वो यही कहता है कि जो होता है सदर, उसका कोई हक़ नहीं बनता, कोई इख्तियार नहीं बनता कि वो इनके काम के अंदर मुदाखलत करें, और ना ही जो वहाँ की अदलिया है, उनका हक़ बनता है कि वो किसी इंतज़ामी मामलात के अंदर मुदाखलत करें, और ना ही मुकर्रना जो उनकी कांग्रेस है, उनका कोई हक़ बनता है कि वो इन दोनों के मामलात के अंदर मुदाखलत करें। अब इस पे कुछ लोग जो है क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, इसके ऊपर तनकीद भी करते हैं कि जो जो नज़रिया तफ़रीक़ व इख्तियारात है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे जो सियासी कशमकश भी पैदा हो सकती है, इससे जो मामलात ख़राब भी हो सकते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं कि वो किन लिहाज से, मतलब ये कहते हैं कि ये क्रिटिसाइज़ करते हैं लोग इसको। तो चलिए उसकी तरफ जाते हैं। तो वो पहली बात ये है जी, सेपरेशन इज़ इम्पॉसिबल। जो सेपरेशन होती है ना इनकी, इम्पॉसिबल है। वो कहते हैं जी, मोंटेस्क्यू ने इसका जो नज़रिया तो पेश कर दिया तफ़रीक़ व इख्तियारात का, कि इनके अपने-अपने इख्तियारात में रहते हुए मतलब ये अपना-अपना काम करें। उनका माइंडसेट ये होता था कि वो कहते थे कि मोंटेस्क्यू ये कहता था कि अगर ये तमाम इख्तियारात एक बंदे को दे दिए जाएँ, कानून बनाना, कानून की इम्प्लीमेंटेशन करवाना और इंसाफ मुहैया करना, ये तीनों चीज़ें अगर एक ही बंदे को दे दी जाएँ, तो वो नाइंसाफ़ी और ज़ुल्म है। ये मोंटेस्क्यू कहता था कि वो नाइंसाफ़ी और
जुल्म है। वो किस तरह है जी? वो कहता है चाहे वो बंदा अच्छा है, चाहे वो बुरा है, चाहे वो अवाम से इलेक्ट होकर आया है, चाहे वो मेरिट पर ही क्यों नहीं है, लेकिन तमाम तर इख्तियारात किसी एक बंदे को दे देना, ये एक जुल्म है। तो इसकी बिना पर उन्होंने ये नज़रिया तफरीक़ व इख्तियारात पेश किया था। लेकिन आगे इसको क्रिटिसाइज़ करने वाले भी बैठे हैं। वो इसको क्रिटिसाइज़ कैसे करते हैं? वो कहते हैं जी सेपरेशन इज़ इम्पॉसिबल। वो कहते हैं जी सेपरेशन इम्पॉसिबल है, अलहदगी जो है वो नामुमकिन है। इनके इख्तियारात की अलहदगी नामुमकिन है। वो किस तरह है? वो इसमें एक मिसाल पेश करता है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंतज़ामिया है, जो हमारी एग्ज़ेक्टिव ब्रांच है, अगर वो मुल्की मामलात को चलाने के लिए अगर उनको जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, उनको नाफ़िज़ करने के लिए अगर कोई कानून लाना पड़ता है, कानून पास करवाना पड़ता है, तो फिर वो क्या करेंगे कि वो अगर जो मुकन्ना है, अगर वो उनकी बात नहीं मानेंगे या वो उन पे अपना असर और रसूख नहीं रख सकते, तो फिर वो कानून कौन बनाएगा? मुकन्ना अगर उस चीज़ से इनकारी हो जाती है, इनकार कर देती है कि वो कवानीन वज़ा नहीं करती उस बारे में या उस हवाले से, तो देन वो क्या करेंगे? इस तरह एक सियासी कशमकश पैदा हो जाएगी। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं जी, जो सदर होता है और कांग्रेस की आपस में मुखालफत। मुखालफत किस तरह होती है जी? सदर की और कांग्रेस में आपस में मुखालफत इस तरह के, अगर एक प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट होकर आया, अवाम से अक्सरियत के साथ आया है, देन ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी कांग्रेस है वो भी सदर की पार्टी ही से लोगों से बनाई जाती है। ये तो देखा जाए तो इस चीज़ के ऊपर अक्सर इनकी मुखालफत रहती है, जो कि जो नज़रिया तफ़रीक़ व इख्तियारात के अंदर जो सियासी कशमकश है, उसके आने से सियासी एक कशमकश पैदा हो जाती है। क्योंकि इनके अपने-अपने नज़रियात होते हैं, अपने-अपने हदूद में अगर रहकर ये काम करे, अगर सदर इनको मतलब नहीं देख सकता, कांग्रेस को नहीं देख सकता, अगर कांग्रेस सदर के कामों को मतलब नहीं देख सकते, ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, देन ये क्या होगा कि इनकी आपस में क्या जो है ये हो जाएगी मुखालफत, सदर और कांग्रेस की मुखालफत। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जिस जमात का सदर है उसी जमात के लोग कांग्रेस के अंदर मौजूद हों, जो लेजिस्लेचर होते हैं, कानून को बनाते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो एक और ये पॉइंट उठाते हैं जी, सदर की और कांग्रेस की आपस में दोस्ती। इसके ऊपर भी क्रिटिसाइज़ करते हैं जी, अगर तो हम नज़रिया तफ़रीक़ व इख्तियारात के बानी हामी हैं कि हम नज़रिया तफ़रीक़ व इख्तियारात को इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मतलब जो सदर होता है, जिस जमात का सदर होता है और जो कांग्रेस के लोग होते हैं उसी जमात के होते हैं, तो देन फिर क्या होगा, जो कांग्रेस होगी वो सदर के मुतहत चलेगी। सदर अपनी मर्ज़ी के कानून बनाएगा, अपनी मर्ज़ी की कवानीन्स को इम्प्लीमेंटेशन करवाएगा सदर, क्योंकि खुद इंतज़ामिया होता है, खुद इंतज़ामी काम करने होते हैं, तो जो उसकी कांग्रेस होगी, जो कवानीन वज़ा करती है, को कवानीन बनाती है, तो वो अगर सदर की जमात की होगी, तो फिर जो आपका नज़रिया तफ़रीक़ व इख्तियारात फिर कहाँ जाएगा? तो इस सूरत हाल के अंदर तो आपका नज़रिया जो तफ़रीक़ व इख्तियारात है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। इस चीज़ के ऊपर भी क्रिटिसाइज़ करते हैं। उसके बाद कबीना की जो गैर ज़िम्मेदारी होती है, कबीना कैसे गैर ज़िम्मेदारी होती है कि अगर नज़रिया तफ़रीक़ व इख्तियारात में देखा जाए, तो अगर कांग्रेस इंतज़ामी मामलात के अंदर दखल अंदाज़ी नहीं कर सकती, तो फिर क्या होगा? कबीना जो अपनी मनमानियाँ करेगी, अपनी मर्ज़ी करेगी, और जो सदर होगा वो भी अपनी मनमानी और अपनी मर्ज़ी करेगा और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी काम होंगे वो करेगा। उनको कोई पूछ-बूछ नहीं होगा, और इस सूरत हाल के अंदर वो क्या हो जाएँगे, हद से गुज़र जाएँगे और ऐसे-ऐसे काम कर जाएँगे जो कि एक स्टेट के लिए काफ़ी नुकसानदेह होते हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो जो इसको किसी को ना इसके चेक एंड बैलेंस रखने के लिए देखना चाहिए। इस चीज़ पे क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन जब हम चेक एंड बैलेंस को देखेंगे तब जाके फिर जो इनका कानून की सारी चीज़ें हैं, वो एकदम लेवल पे आ जाती, क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि चेक एंड बैलेंस से ही इनके जो आज जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है अमेरिका का, वो चेक एंड बैलेंस पे है। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो अदलिया की आज़ादी है, ठीक है? इस पे भी वो क्रिटिसाइज़ करते हैं जी, जो जज साहबान होते हैं, उनकी जो तकर्री वो